हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अरुण मैथ्स ट्रैक में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो अभी हमने सपोर्टिंग मटेरियल के क्वेश्चंस बेटा इसमें लास्ट वीडियो में किए थे। आज हम जो है एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज के साथ साथ 1 मार्क्स से कुछ क्वेश्चंस है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो करना हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं बच्चों, अदर जो क्वेश्चंस है वो मैं जो है अटैच कर दूंगा वीडियो के साथ, तो आप इजीली उसको नोट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर, यानी कि आपके पास एक हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस गिवन है क्या, आर। तो आपको बताना है इसका सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है हेमिस्फीयर का वो होता है आपका 3πr²। तो ये तो डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा गया था, डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लिख दिया है। समझ आ गए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, लर्न होने चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है टिक कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन कि मेरे पास क्या है, मेरे पास यहां पर बोला गया है एक स्फीयर, स्फीयर, और इस स्फीयर के अंदर आपको बता दिया गया क्या कि इसका वॉल्यूम और इसका सरफेस एरिया क्या है, न्यूमेरिकली इक्वल है। न्यूमेरिकली मतलब कि नंबर्स में इक्वल है। तो रेडियस बतानी है आपको स्फीयर की क्या है। क्वेश्चन आ गया समझ में। तो सॉल्यूशन सेकंड हम यहां कर रहे हैं, सामने ध्यान देंगे। क्वेश्चन में बोला है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया स्फीयर का। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल दिया गया है टोटल सरफेस एरिया। जहां पर आपको सरफेस एरिया दिखाई दे लिखा हुआ, समझ जाना वहां टोटल सरफेस एरिया की बात होगी, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया जो आपको बोला गया है ऑफ स्फीयर, ये बच्चों क्वेश्चन में आपको इक्वल दिए हुए हैं, न्यूमेरिकली इक्वल है ना। मेरे पास क्या रेडियस है ना कुछ है, तो आपसे रेडियस पूछी गई है, आप क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट कीजिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका 4/3πr³। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों स्फीयर का, 4πr²। यहां तक समझ आ गया। यहां आ गया बच्चों, 4 से 4 मैंने कैंसिल कर दिया, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, और r कितने टाइम्स था, 2 टाइम्स। तो यहां पर ये 2 टाइम्स r कट हो गया, 2 टाइम्स से तो r एक बार बच गया। यहां क्या बचा, यहां बचा आपका r/3, और यहां सब कैंसिल हो गया तो 1 बच गया। 3 यहां डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर या यूनिट, क्योंकि सेंटीमीटर गिवन नहीं है, तो 3 यूनिट्स आपकी जो है रेडियस निकल गई, और आपका जो आंसर है क्या है, डी पार्ट 3 यूनिट्स। क्वेश्चन है समझ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अ सिलेंडर अ कोन हेमिस्फीयर। 3 चीजें दे दी बच्चों इसमें, ध्यान से देखिएगा। एक सिलेंडर है, एक कोन है, और एक हेमिस्फीयर है। तीनों सेम बेस है, तीनों का सेम बेस का मतलब कि रेडियस सेम है। यहां पर सेम बेस का मतलब है तीनों की रेडियस सेम है। तो यहां पर हाइट भी सेम दी गई है, यानी कि रेडियस और हाइट दोनों सेम है। यहां पर r और h वो भी इक्वल है। तो आपको रेशियो बताना है इन तीनों सॉलिड्स के वॉल्यूम का। ऐसा मैंने क्वेश्चन पहले वीडियोस में बना रखा, कराया हुआ है। तो यहां पर हम करना स्टार्ट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉल्यूशन नंबर 3, आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रेशियो में दिया गया है। यहां पर वॉल्यूम ऑफ कोन, उसके बाद रेशियो आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों, πr²h रेशियो। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3πr²h। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बच्चों, 2/3πr³। यहां तक समझ आ गया।
क्वेश्चन में जो आपको बताया गया है कि यहां पर रेडियस और हाइट बोथ आर इक्वल, रेडियस और हाइट क्या बच्चों इक्वल है यहां पर, तो आप क्या करेंगे हाइट को रेडियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन में कर सकते हैं ना। तो मैंने सबसे पहले देखो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर रहा हूं मैं, पाई से पाई कैंसिल, पाई कैंसिल, यहां बच गया आर स्क्वेयर, और बच्चों ये जो एच था उसको मैंने आर में कन्वर्ट कर लिया, एक आर लिख दिया, रेशो 1/3, सामने ध्यान, ये आपका आर स्क्वेयर, और इस एच को भी मैंने आर में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद बच्चों 2/3 आर क्यूब का आर क्यूब लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, आर स्क्वेयर, आर के ऊपर कुछ पावर नहीं है तो 1 पावर आ गई, दोनों आर जो है सेम है, एक बार लिखकर पावर प्लस होगा तो आर क्यूब आ गया। उसके बाद यहाँ 1/3 आर स्क्वेयर, आर पावर 1, पावर प्लस होगी आर क्यूब हो गया, रेशियो 2/3, यहां पर आर क्यूब का आर क्यूब। अब आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब कैंसिल, यहां कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया ना। इस चीज का ध्यान रखना, बच्चे क्या गलती करते हैं, कुछ नहीं बचा, 0 बच गया। 0 कब बचता है, 0 बचता है माइनस करने के बाद, लेकिन आप यहाँ पर क्या कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल करके 1 बचता हमेशा, इस चीज का ध्यान रखना सभी। आगे देखते हैं, ये बच गया यहाँ पर 1/3, और ये बच गया बेटा यहाँ पर 2/3। फिर मैंने आपको बताया था कि हमें इनको, जब मेरे पास रेशियो मेरे को निकालना है और रेशियो में फ्रैक्शंस आ गए, रेशियो में क्या आ गए फ्रैक्शंस आ गए, तो आपको क्या करना है, तीनों के डिनोमिनेटर सेम कर देने हैं। अब भाई इसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है, यहां 3 है, यहां भी 3 है डिनोमिनेटर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 डिनोमिनेटर बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपका आ गया 3/3 रेशियो 1/3 रेशियो 2/3, डिनोमिनेटर 3 कैंसिल हो गए, ये बच गया 3 रेशियो 1 रेशियो 2, और यही आपका आंसर है। तो ये आपका ऑप्शन बन गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, समझ आ गया ना सभी को ये। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, एक स्फीयर है मेरे पास और उसकी रेडियस दे रखी है बेटा आर, उसको मेल्ट किया गया, मेल्ट करने का मतलब पिघलाया गया और रिकास्ट किया गया द शेप ऑफ अ सॉलिड कोन, यानी कि उससे स्फीयर को पिघलाकर क्या बना दिया, कोन बना दिया, ऑफ हाइट आर, और जिसकी हाइट क्या है आर है। तो आपको रेडियस निकालनी है, कोन की रेडियस कितनी होगी। तो यहां पर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, इतना मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो सॉल्यूशन नंबर ये आपका 4 है। क्वेश्चन में बोला गया है कि स्फीयर को मैंने मेल्ट किया, स्फीयर को मैंने पिघलाया और बनाया क्या, कोन। तो ध्यान रखना, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें एक सॉलिड को पिघलाकर और दूसरा सॉलिड बनाया जाए, तो कहने का मतलब मटेरियल तो सेम यूज हो रहा है या मटेरियल कुछ अलग यूज हो गया, नहीं हुआ, मटेरियल सेम है, इसका मतलब वॉल्यूम सेम है। मैंने बता रखा है कि मटेरियल का मतलब क्या है, वॉल्यूम है, कैपेसिटी। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ कोन जो बनेगा वो आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर था, तो स्फीयर के इक्वल हो जाएगा। दूसरी बात क्वेश्चन में क्या दे दी कि जो हाइट है कोन की वो आर ही है, यानी कि आपको जो रेडियस दी गई है बच्चों, जो रेडियस दी गई है वो तो आर है ही, और जो इसका हाइट है वो भी आपको आर गिवन है, वो भी आपको आर गिवन है। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ कोन जो आपका हो गया वो हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो क्या होता है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रेडियस और हाइट दोनों क्या है बच्चों, सेम है। तो मैंने यहां सबसे पहले देखो 3 से 3 कैंसिल कर दिया ताकि छोटा हो जाए, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, ये बच गया आपका आर स्क्वायर। और क्या मैं एच को आर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, इक्वल का इक्वल आ गया, और ये आपका क्या हो गया 4r क्यूब, 4r क्यूब। फॉर्मूला सीख रखे हैं ना हमने,
यहाँ पर देखिए ध्यान से, हमने क्या किया है यहाँ पर कि जो हमारे पास कोन है और हमारे पास स्फीयर है, दोनों की रेडियस जो है इक्वल गिवन नहीं है, दोनों की रेडियस बराबर नहीं दी गई है। तो हमने क्या किया, जो कोन की रेडियस है उसको आर स्क्वायर लेट कर लिया, कैपिटल आर, और जो स्फीयर की रेडियस थी उसको स्मॉल आर लेट किया। समझ आ गया? यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल कर दिया, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, ये बच गया आर स्क्वायर इंटू में एच। अब एच आपको स्मॉल आर गिवन था, स्मॉल आर लिख लिया मैंने, इक्वल का इक्वल आ गया, 4 आ गया, ये आपका आ गया आर क्यूब का आर क्यूब। अब बेटा ये आपका कैपिटल आर स्क्वायर है, ये आपका 4 आर क्यूब था, ये आर मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो एक आर अगर मैं यहां कैंसिल करूंगा तो क्या बचेगा, स्क्वायर बच गया। यहां पर कैपिटल आर स्क्वायर, और क्या मैं 4 आर स्क्वायर को 2 स्मॉल आर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? तो मैंने यहां पर 2 से 2 कैंसिल कर दिया, और कैपिटल आर यानी कि रेडियस जो थी किसकी, कोन की, आपकी क्या आ गई, 2r आ गई। तो यहां पर 2r यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बन रहा है। समझ आया सभी को? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, आगे देखते हैं बेटा हम क्वेश्चन। अब बेटा जो हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मेरे को बताया गया है हमारे पास 3 स्फेयर्स है, और जो 3 स्फेयर्स आपको दिए गए हैं, इसकी जो डायमीटर है, फर्स्ट स्फेयर की डायमीटर वो हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद जो इसका डायमीटर है वो आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर, और जो थर्ड स्फेयर है उसका डायमीटर आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। और जो है बच्चों, इन तीनों स्फेयर को पिघलाकर जो इनका मटेरियल बना उनको ऐड करके और एक बड़ा स्फेयर बनाया गया है। तो ये जो बड़ा स्फेयर बनाया है इसका डायमीटर आपको फाइंड करना क्वेश्चन के अंदर। अब जो है हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो आपका ये फर्स्ट स्फेयर है, सेकंड स्फेयर है, थर्ड स्फेयर है, तीनों को जो है मेल्ट करके ये जो बनाया जा रहा है, तो इसका मतलब इसका जो है मैं बच्चों D1, इसके D2 और इसका D3 और इसको D4 मान लेता हूँ। D4 यहाँ डायमीटर है बच्चों, तो ये D1 है, तो इसका मतलब इसकी रेडियस जो होगी उसको हम R1 लेट करेंगे, तो R1 आपका 3 सेंटीमीटर आ गया, R2 जो है आपका 4 सेंटीमीटर आ गया, और R3 जो है आपका बच्चों वो 5 सेंटीमीटर आ गया। और जो आपका R4 है ये हमें फाइंड करना है, और इसको फाइंड करने के बाद ही हम D4 फाइंड कर पाएंगे। तो आगे जो है करना स्टार्ट करते हैं। इसमें करना क्या है बच्चों कि यहाँ पर इन तीनों को मेल्ट करेंगे, और इनका जो मटेरियल है तीनों का, तो उन तीनों का जो मटेरियल को जो हम ऐड कर देंगे तो एक इसका मटेरियल इस बड़े हेमिस्फीयर के मटेरियल के इक्वल होगा। तो मटेरियल का मतलब यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो है कहने का मतलब इन तीनों का जो वॉल्यूम है इनको ऐड करेंगे तो वो बड़े स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। इसको बेटा मैंने फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ स्फीयर मैंने लेट कर लिया, ये मान लिया हमने कि फोर्थ स्फीयर है। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर, और तीनों का ऐड करके इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ फोर्थ स्फीयर। अब यहाँ पर बच्चों वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर, सेकंड स्फीयर, थर्ड स्फीयर को प्लस करेंगे तो जो है ये आपका फोर्थ के इक्वल आ जाएगा। तो आपको जो है यहाँ पर इनका वॉल्यूम रखना है और सॉल्व करना है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला यहाँ पर आपका आ गया 4/3 पाई, और यहाँ पर R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब इक्वल्स टू ये आपका 4/3 पाई R4 क्यूब आ गया। बच्चों ये जो स्टार्टिंग केस में 4/3 पाई कॉमन है, मैंने बाहर ले लेना है 4/3 पाई, अंदर बच गया R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब एंड इक्वल्स टू जो है सेम रख देंगे हम 4/3 पाई R4 क्यूब। अब यहाँ 4/3 पाई से 4/3 पाई मैंने जो है यहाँ कैंसिल कर दिया है, तो ये R1 जो आपका था 3 क्यूब आ गया, प्लस में R2 जो था वो आपका 4 क्यूब आ गया, प्लस और ये आपका R3 5 क्यूब आ गया।
इक्वल्स टू ये आपका r4 क्यूब। अब जो है बच्चों ये 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब जो है 64 हो जाएगा और 5 का क्यूब 125 इक्वल्स टू r4 क्यूब का r4 क्यूब लिख दिया, तीनों को प्लस किया 216 आ गया सॉरी इक्वल्स टू। अब जो है बच्चों यहाँ पर इक्वल्स टू r4 क्यूब हम रख देंगे। अब 216 6 का क्यूब होता है तो 216 को मैंने लिखा 6 क्यूब इक्वल्स टू r4 क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया तो जो आपका r4 है बच्चों वो 6 सेंटीमीटर आ गया। समझ आया सभी को? तो यहाँ पर ये कैसे आया था, 216 का जो क्यूब था बच्चों वो आपका 6 क्यूब हो गया, इक्वल का इक्वल और ये r4 क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल तो r4 आपका 6 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर? ओके, तो जो है अब हम अपना क्वेश्चन नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हाँ यहाँ क्वेश्चन 5 में बेटा डी पूछा गया था तो d4 इक्वल्स टू r4 का डबल कर देंगे, 6 का डबल 12 सेंटीमीटर आ गया। तो ये आपका 12 सेंटीमीटर आपका आंसर है, ये जो आपका 12 सेंटीमीटर है ये आंसर है आपका। अब जो है 6 क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि 6 क्वेश्चन के अंदर जो है बताया गया है यहाँ हम देखते हैं कि जो इसमें बोल रखा है कि हमारे पास बच्चों एक जो है स्फीयर है और जो स्फीयर है वो होलो स्फीयर है, जिसको मैं बना के दिखाता हूँ। देखिए ध्यान से, यहाँ पर होलो स्फीयर यानी जो बीच में से खाली है उसकी थिकनेस मिलेगी है। तो ये ध्यान से आप देखिएगा तो कैसे ये बनेगी। यहाँ पर आपका मैंने बनाया होलो स्फीयर, क्वेश्चन बोल रखा होलो स्फीयर है और जो वॉल्यूम कोन के, यहाँ देखिए मैं बनाता हूँ, ये आपका होलो स्फीयर बनाया तो इसकी थिकनेस मैंने आपको दिखा दी। थोड़ा ठीक कर देता हूँ मैं इसको, इसकी थिकनेस मैंने आपको दिखा दी। अब इसका जो आउटर सरफेस है यानी बाहर वाली जो है आपका, इसका डायमीटर जो हमें गिवन है तो ये बड़ा है तो इसको मैं कैपिटल डी से डायमीटर को डिनोट करूँगा, ये आपका 8 सेंटीमीटर गिवन है। और जो ये है ये अंदर का डायमीटर है तो इसको मैं स्मॉल डी से डिनोट करूँगा, ये आपका 4 सेंटीमीटर है। अब इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो है आपका इक्वल है वॉल्यूम इसका किसके, एक कोन के वॉल्यूम के इक्वल है। और कोन का जो डायमीटर गिवन है बच्चों आपको, तो डायमीटर ऑफ कोन ये आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है बेटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, तो रेडियस ऑफ कोन जो आपकी हो गई वो आपकी हो गई 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर ये इस आपका बड़ा डी था तो बड़ा आर, रेडियस 4 आ गया, स्मॉल आर जो था बच्चों ये आपका 2 सेंटीमीटर आ गया। और आपको जो निकालना है इसमें कोन की जो ये हाइट है ये आपको फाइंड करना है। अब करना जो हम स्टार्ट करेंगे, दोनों का वॉल्यूम इक्वल गिवन है, देखते हैं हम किस तरीके से सोल्व किया जाएगा ये। तो दोनों के वॉल्यूम को इक्वल रख देना और यहाँ पर देखो रेडियस भी 2 गिवन है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो आपको जो दोनों का यूज़ करना पड़ेगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखते हैं आगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है आपका, ये क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला जो होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। अब यहाँ बेटा सबसे पहले देखिए ये दोनों की रेडियस है, अलग शो करने के लिए इसको मैं आर डैश मान लेता हूँ, आर डैश स्क्वेयर जो कोन की रेडियस है। अब यह 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो डिनोमिनेटर में थे, पाई से पाई कैंसिल हो गया और यहाँ बच गया 4। और जो रेडियस है आपकी, यहाँ रेडियस कैपिटल और स्मॉल है दोनों का यूज़ करना है, क्यूब है तो क्यूब लगाएंगे। यहाँ पर जो है कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इक्वल्स टू ये आपका रेडियस यहाँ 4 सेंटीमीटर थी कोन की, 4 का स्क्वायर आ गया इनटू में एच आ गया। जो लेफ्ट साइड है बच्चों यहाँ पर, अब जो लेफ्ट साइड है यहाँ 4 ये मल्टीप्लाई हो रहा तो इधर राइट साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 4 स्क्वायर इंटू एच अपॉन 4 आ गया। और यहाँ आपका जो ये कैपिटल आर थी 4 स्क्वायर, स्मॉल आर थी 2 स्क्वायर हो गया, ये आपका क्यूब है सॉरी। तो यहाँ पर जो है हमने नीचे वाले 4 से ऊपर वाला 4 कट कर दिया, 4 का क्यूब यहाँ 64 आ गया, 2 का क्यूब 8 आ गया इक्वल्स टू
यहाँ बच गया 4 इंटू एच, और यहाँ माइनस किया तो 56, 4 ये मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया, यहाँ बच गया बच्चों एच, 4 से कट किया तो एच आपका आ गया 14 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ आए सभी को। अब देखिए बेटा, हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपना। अब हम आपके क्वेश्चन पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें गिवन है यहाँ पर कि एक हेमिस्फीयर है, रेडियस गिवन, टीएस से निकालो। एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर की जो रेडियस गिवन है, रेडियस 7 सेंटीमीटर गिवन है, और आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया यानी TSA ऑफ कोन, सॉरी हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर जो हेमिस्फीयर है बच्चों, TS से उसका फॉर्मूला होता है 3πr²। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से अपनी वैल्यू रखनी है, सॉल्व करना है। 3 का मैंने 3 रख दिया, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस आपकी 7 स्क्वेयर सेंटीमीटर स्क्वेयर आ गया, बिकॉज TS से 7 से एक 7 कट हो गया। अब जो है मैं 3 को 22 से मल्टीप्लाई करूँगा 66, और इंटू में 7 का 7 सेंटीमीटर स्क्वेयर। 66 को 7 से करेंगे सॉरी, तो ये 462 सेंटीमीटर स्क्वेयर आ गया, और यही आपका आंसर है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये बच्चा क्वेश्चन नंबर हमारा 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमारे को बताया गया है, यहाँ पर बोला गया बच्चों कि वॉल्यूम यहाँ पर गिवन है 2 कोन्स का, और वॉल्यूम का रेशियो मेरे को दिया गया है। तो आपको कोन के जो TS से निकालने हैं उनका रेशियो आपको निकालना है, क्या होगा। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमें बोला गया रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। तो वॉल्यूम ऑफ, मैंने फर्स्ट लेट किया, फर्स्ट सॉरी स्फेयर है बच्चों, कोन नहीं है। और यहाँ पर जो है हमने लेट किया वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फेयर, और दोनों स्फेयर के TS से निकालने हैं। तो यहाँ वॉल्यूम का जो गिवन इनका रेशो 64/125 है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो ऊपर है बच्चों और नीचे है, दोनों अलग अलग है, तो दोनों की रेडियस को और हाइट को हमें जो है, सॉरी हाइट तो होती नहीं है, तो रेडियस को अलग लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, उनको अलग शो करने के लिए जो ऊपर वाला है उसकी अलग रेडियस लेंगे, नीचे वाले की अलग। तो ऊपर वाला जो है इसको मैं स्मॉल r लेट कर लेता हूँ रेडियस को, नीचे वाले को कैपिटल R। तो यहाँ पर फॉर्मूला रखते हैं हम, ये हो गया 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, नीचे आ गया 4/3 पाई बिग R क्यूब इक्वल्स टू 64 को मैंने 4 क्यूब लिखा, अपॉन में 125 को मैंने 5 क्यूब लिख दिया। अब ये आपका 4/3 पाई से बेटा, ये 4/3 और पाई से पाई कैंसिल किया, ये स्मॉल r क्यूब आपका बच गया। ऊपर देखते हैं, तो स्मॉल r क्यूब जो था अपॉन में बिग R क्यूब इक्वल आ गया ये आपका 4 क्यूब अपॉन 5 क्यूब। अब इस क्यूब से बच्चों मैंने क्यूब कैंसिल कर दिए, तो जो स्मॉल r है ये रिप्रेजेंट करता है रेडियस स्मॉल फर्स्ट की, तो ये 4 है, और बिग वाला जो है सेकंड के रेडियस को शो कर रहा, तो ये 5 है। दोनों रेडियस हमारे पास आ गई। अब हमारे से जो पूछा गया क्वेश्चन में कि TS से निकालना है, तो यहाँ पर रेशियो निकालते हैं TS से ऑफ फर्स्ट स्फेयर अपॉन TSA ऑफ सेकेंड स्फेयर, और इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है बच्चों इसका 4 पाई स्मॉल r स्क्वेयर अपॉन 4 पाई बिग R स्क्वेयर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, स्मॉल r हमारे पास 4 था तो 4 का स्क्वेयर कर दिया, बिकॉज स्क्वेयर है फॉर्मूले में, बिग 5 का स्क्वेयर हो गया, ये 4 स्क्वेयर 1625, मीन्स आपका जो रेशियो आया दोनों के TSA का 1625। समझ आया क्वेश्चन सभी को? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9th क्वेश्चन में बोला बेटा मेरे पास जो है क्या है, एक सिलेंडर है, और ये जो दूसरा हमें एक कोन गिवन है। कंडीशन है कि दोनों की इसके अंदर ये जो रेडियस है और ये रेडियस है सेम है, और इसकी जो ये हाइट है h और इसकी जो हाइट है h ये सेम है। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो आगे जो है हमें जो फाइंड करना है इसका, तो यहाँ पर भी वॉल्यूम ही आपका रेशियो पूछा गया है बच्चों सॉरी। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। पूछा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
रेशो वॉल्यूम ऑफ कोन। तो यहाँ पर भी रेशो पूछा गया दोनों के वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वेयर एच रेशो 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ये आ गया। अब पाई आर स्क्वेयर दोनों में है और दोनों सेम है बेटा, रेडियस भी और एच भी। तो पाई आर स्क्वेयर एच जो है यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वेयर कैंसिल, एच से एच कैंसिल हो गया। अब यहाँ 1 बच गया, ये बच गया रेशो 1/3। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट साइड पे हो, मेरे को 3/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। 3 1 जा 3/3 रेशो 1/3। दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो गई, दोनों का रेशो आ गया 3:1। ये आंसर था। क्लियर हुआ बच्चों? ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि यहाँ पर एक क्यूब बना हुआ है और क्यूब का वॉल्यूम गिवन है आपको। तो आपको क्या करना है, उसकी साइड निकालनी है। तो मैं एक क्यूब बना लेता हूँ पहले। ये मैंने क्यूब बना लिया है। क्यूब की साइड्स आपको गिवन नहीं है, बट ये पता है कि क्यूब की सभी साइड्स इक्वल होती है। वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको दिया हुआ 1331 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब इक्वल्स टू 1331 11 का क्यूब होता है, पीछे सेंटीमीटर क्यूब का सेंटीमीटर क्यूब। अब जो है मैं इसको 11 सेंटीमीटर का होल क्यूब लिख सकता हूँ, बिकॉज दोनों पे क्यूब था। और यहाँ पर साइड क्यूब का क्यूब आ गया और यहाँ क्यूब से क्यूब कैंसिल कर दिया मैंने, तो जो साइड है क्यूब की वो आपकी आ गई 11 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। अब जो हम देखते हैं बच्चों अपना लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कोन की जो हाइट्स है, दो कोन है उनका रेशो गिवन है मेरे को 1:3, और दोनों की जो रेडियस है उनका भी रेशो मेरे को गिवन है 3:1। ये क्वेश्चन में दिए गए हैं। आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन। यहाँ पर मैंने जो है फ्रैक्शन में इसलिए लिखा बिकॉज यहाँ पर ये इसका रेशो गिवन था। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर। तो मैंने यहाँ कैपिटल आर ले लेता हूँ बेटा, अलग अलग शो करने के लिए कैपिटल एच ले लिया। अब अपॉन में 1/3 पाई या स्मॉल आर स्क्वेयर स्मॉल एच। अब दोनों के अंदर जो है 1/3 पाई कैंसिल हो गया। अब ये बच गया कैपिटल आर। तो यहाँ पर कैपिटल आर एच है क्या, मैंने इसको जो है कैपिटल आर मान लिया। नहीं ये बच्चों ये गलत है, ऐसे नहीं, बिकॉज ऊपर हाइट है ना, ऊपर हाइट है तो हाइट लेट करनी पड़ेगी, आर नहीं है ये। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम करना स्टार्ट करेंगे। ये आपका कैपिटल एच, ये स्मॉल एच, फिर ये आपका जो है कैपिटल आर स्मॉल आर, इनसे वैल्यू पुट करते हैं बेटा। अब कैपिटल आर है तो कैपिटल आर आपका 3 आ गया, 3 स्क्वेयर, और कैपिटल एच आपका 1 आ गया, अपॉन स्मॉल आर जो है आपका वो 3 है तो 1 है, और स्मॉल एच आपका 3 है बच्चों। तो 3 का स्क्वेयर ये 9 1 जा 9, और नीचे 1 1 जा 1 1 3 जा 3, कैंसिल करके ये 3/1, यानी कि दोनों का वॉल्यूम का रेशो जो है वो 3:1 है। ये आपका आंसर है। समझ आ गया? एनी प्रॉब्लम? ठीक है बच्चों।